थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आदर और महिमा सब आपको देते हैं क्योंकि आप ही आदर के योग्य और महिमा के योग्य हैं। आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा और योजना हम सबके जीवन में, जो आपके वचन को दिल से और मन से सुनते हैं, हम सबके जीवन में पूरी हो और वो महिमा प्रकट हो जो आपके वचन के द्वारा आपकी इच्छा और योजना के अनुसार होनी चाहिए, ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आप इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 50। Many books can inform you, but the Bible can transform you. The only book in the world. इसके अंदर ये शक्ति है कि ये आपको ट्रांसफॉर्म करती है। ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब होता है? कंप्लीटली रिन्यूड यू, आपको आपके जीवन को रूपांतरित कर देना। इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन की का महत्व क्या है, हम इस पर आज थोड़ा सा ध्यान देंगे। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी द बाइबल बिकॉज गॉड्स वर्ड गाइड्स यू इन द राइट डायरेक्शन इन लाइफ। परमेश्वर का वचन, बाइबल का अध्ययन बहुत आवश्यक है। ये दी ही अध्ययन करने के लिए है और इसका अध्ययन करने से हमको क्या पता, इसका लाभ क्या होता है कि ये परमेश्वर का वचन हमको गाइड करता है इन द राइट डायरेक्शन, हमारे सही दिशा में हमको बढ़ने के लिए, हमारे जीवन को किस दिशा में बढ़ना है उस दिशा में हमारा मार्गदर्शन करता है। इट्स लाइट्स द वे अहेड, और ये हमारे जीवन में आगे प्रकाश देता है। मार्ग में चलने के लिए हमें प्रकाश चाहिए और आत्मिक जीवन में बिना प्रकाश के हम चल नहीं सकते। द वे अहेड ऑफ यू सो यू कैन सी क्लियरली, ताकि हम स्पष्ट रूप से देख सकें कि हम किधर जा रहे हैं। विच वे टू गो, हम किस दिशा में जा रहे हैं। थ्रू एवरी सीजन ऑफ योर लाइफ, यानी हमारे जीवन के हर मौसम में, यानी हर परिस्थिति में, मौसम का मतलब यहाँ पे हमारी परिस्थितियों से है। यू कैन बी कॉन्फिडेंट, हर परिस्थिति में हम पूरी तरीके से, कॉन्फिडेंट का मतलब पूरी तरीके से निश्चित हो दैट गॉड इज ऑलवेज लीडिंग यू थ्रू हिज वर्ड, कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई कर रहा है। इस बात के लिए हम निश्चित हों, हमें कॉन्फिडेंस रहे, हमें पूरी तरीके से इस बात का भरोसा रहे कि परमेश्वर का हम अपने वचन के द्वारा हमें गाइड कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंस है। भजन संहिता 32 अध्याय का 8 पद पढ़िए। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है मनुष्यों से कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। उसमें तेरी कौन करेगा? और मनुष्य पे भरोसा कर रहा है कि वो अगुवाई करेगा, नहीं, परमेश्वर कह रहा है मैं तेरी अगुवाई करूंगा, यानी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अगुवाई करेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट जी। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। इंग्लिश में पढ़ना इसको, और क्लियर हो जाएगा इंग्लिश में। I the Lord will instruct you and teach you in the way you should go. जिस मार्ग में तुम्हें चलना है, जाना है जिधर, उसमें मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा और मैं तुम्हें गाइड करूंगा जी। I will counsel you with my eye upon you. ये मालूम है आपको? I will instruct you and guide you, यानी I will instruct you, परमेश्वर कह रहा है मैं ये काम करूंगा। और आपको मालूम है लोग कहां पर
इस बात में चूक जाते हैं। लोग सोचते किसी मनुष्य को, नहीं, परमेश्वर आत्मा भी है और परमेश्वर वचन भी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि परमेश्वर तो आत्मा है और वचन को मिस कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा यह काम करेगा। ये उसका प्रॉमिस है, है और रहेगा। नीति वचन की पुस्तक उसका 16 अध्याय का 20 पद पढ़िए। जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। जो वचन पर मन लगाता है, ना कि धार्मिक क्रियाओं पर। आज लोग काहे पे मन लगा रहे हैं? ट्रेडिशनल चीजों को लोग खूब लकीर पीट रहे हैं, और इसमें लिखा हुआ है, ये बुद्धि की किताब है, उसने कहा है जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। इसको इंग्लिश में पढ़ दो। He who deals wisely and heeds God's word and counsel shall find good. And whoever leans on trusts in and is confident in the Lord happy, blessed and fortunate is he. ये भी बाद में परमेश्वर वचन है, और जो कोई वचन में मन लगाएगा और जो कोई परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखेगा उसको हमेशा इसका रिजल्ट मिलेगा। ये प्रॉमिसेस हैं। इसी के साथ साथ 13 अध्याय, नीति वचन 13 अध्याय का 13 पद पढ़िए। जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है। जो वचन को परमेश्वर से आप कितना भी प्यार दिखाइए, लेकिन अगर आपने उसके वचन को तुच्छ समझा, नष्ट हो जाएंगे निश्चित। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, इट इज रिटन इन द वर्ड जी। परंतु आज्ञा के डरवैये को, परमेश्वर के वचन में जो आज्ञाएं दी हैं, आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। आपको फल तभी मिलेगा जब आप इसको मानेंगे जी। इंग्लिश, Proverbs 13:13. Whoever despises the word and counsel of God brings destruction upon himself. लो, अपने ऊपर विपत्तियां ले आता है, यानी विनाश ले आता है। जो कोई परमेश्वर के वचन को तिरस्कार करता है या इसको किनारे करता है, वो अपने ऊपर विनाश लेके आता है जी। But he who reverently fears and respects the commandments of God is rewarded. Blessing है। अब इसके बाद हम देखते हैं reasons we should study God's word। वो ऐसे कारण क्या है, मैं आपको कुछ थोड़े बताऊंगा, रोज बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको हम लोग पार्ट लेके चलेंगे। रीजंस वी शुड स्टडी गॉड्स वर्ड। क्या कारण है कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें? क्या कारण है? आज हम आपके सामने सिर्फ 4 कारण शेयर करेंगे और कल फिर और 4-5 करेंगे। पहला कारण है फॉर आवर सोल टू लिव। सबसे पहला कारण है परमेश्वर के वचन के अध्ययन करने का कि हमारा प्राण जीवित रहे। आपको मालूम है शरीर का आप भोजन करते हैं, और शरीर के भोजन के लिए आप अपना समय और अपनी सारी शक्ति इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन प्राणों के भोजन के लिए कोई नहीं सुनता। और दुनिया में आज आप देख लीजिए कि प्राणों का भोजन ना होने का क्या नतीजा होता है। 40 और 50 की उम्र के बाद आदमी कैसी बीमारियों से और कैसी दशा में चला जाता है। वो पैरालिसिस हो जाता है उसको, या तमाम तरीके की गंभीर बीमारियों में वो लिप्त हो जाता है। रीजन, उसका प्राण अंदर जो है ना वो सूख गया। प्राणों में ना तो आशा है ना विश्वास है, और यानी निराशा से भरा हुआ ये दशा क्यों आ रही है? क्योंकि प्राणों का भोजन नहीं है। शरीर को जीवित रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए जैसे हम लोग भोजन करते हैं, शारीरिक भोजन, वैसे ही हमारे प्राणों का भोजन परमेश्वर का वचन है।
इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा था गॉड्स वर्ड इज स्पिरिचुअल फूड, ये हमारा आत्मिक भोजन है। जीसस सेड दैट मैन लिव्स बाय द वर्ड ऑफ गॉड, यानी मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, उसको परमेश्वर का वचन भी चाहिए। आपको शारीरिक तौर पर जीवित रहने के लिए शारीरिक भोजन अगर बहुत आवश्यक है तो आपको इक्वल, बिल्कुल उसी के इक्वल आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ और बढ़िया रहने के लिए परमेश्वर के वचन की जरूरत है। क्यों लोगों का एज एवरेज नीचे गिर रहा है? क्योंकि लोगों को अब ये नहीं मिल रहा है। जी, इसको पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 4 पद। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। कहाँ लिखा है? बाइबल में लिखा है। कहाँ लिखा है? इसका मतलब बाइबल की स्टडी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें यही नहीं मालूम है कि कहाँ लिखा है। और यीशु मसीह कह रहा है लिखा है, इसका मतलब यीशु मसीह को मालूम था कि लिखा है। हाँ, और यीशु मसीह के समय में नया नियम नहीं था, हम तो नए नियम में पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह ने जो जवाब दिया वो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये लिखा व्यवस्था विवरण में। तो यीशु मसीह उसको परमेश्वर के वचन से, रिटन वर्ड से जवाब दे रहा था शैतान को, और कह रहा था लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये पुस्तक में जो लिखे हुए वचन ये किसके मुख से निकले? और ये परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन हैं। जब आप इसको स्टडी करेंगे तो ये वचन आपके जीवन में भी वैसे ही काम करेंगे। ये जीवित वचन है, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर का वचन भी जीवित है। इंग्लिश में पढ़ना। But he replied, It has been written, Man shall not live and be upheld and sustained by bread alone, केवल रोटी पर डिपेंड नहीं रह सकता जी, but by every word that comes forth from the mouth of God। परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन जो आज हमारे पास रिटन वर्ड में है, यीशु मसीह भी रिटन वर्ड को ही कोड करके बोल रहा है। ये वचन हमारे जीवन में अगर हम इसको स्टडी करेंगे, ये हमारे प्राणों का भोजन है और ये हमारे प्राणों के लिए बहुत आवश्यक है। नंबर 2 पॉइंट, टू ग्रो इन फेथ एंड रिसीव सैल्वेशन, यानी विश्वास में बढ़ने के लिए और उद्धार प्राप्त करने के लिए। बिना विश्वास के उद्धार नहीं है, और विश्वास पैदा भी वचन के द्वारा होगा और बढ़ेगा भी वचन के द्वारा, ठीक। और इफ वी वांट टू रिसीव सैल्वेशन, अगर हम उद्धार प्राप्त करना मांगते हैं, वी नीड फुल कॉन्फिडेंस दैट वी हैव रिसीव इटर्नल लाइफ। तो हमें पूरा इत्मीनान होना चाहिए इस बात का कि हमें अनंत जीवन भी मिलेगा थ्रू द न्यू कॉवेनेंट, यानी नई वाचा के द्वारा, एंड ऑल्सो हैव फर्म फेथ इन द सेवियर जीसस क्राइस्ट, और यीशु मसीह में दृढ़ विश्वास के द्वारा उद्धार मिलेगा। हाँ, और ये उद्धार का तरीका है रोमियो की पत्री 10 अध्याय 17 पद। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास काहे से पैदा होता है? क्या सुनने से? तो यहाँ पे ये क्यों नहीं लिखा है विश्वास सुनने से? मसीही गीत सुनते तो हैं, मसीही गीत सुनने से विश्वास नहीं पैदा होगा। कहीं लिखा हो तो बताइए। आज मसीही गीत पे लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं और परमेश्वर के लिखित वचन पे बिल्कुल नहीं, इसको किनारे रख दिया। आज गीत संगीत ज्यादा बढ़ गया कलीसियाओं में और वचन बिल्कुल पीछे चला गया। दिस इज द अथॉरिटेटिव पावर ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की सामर्थ है, ये उसका अधिकार वचन में है। और परमेश्वर पहली सदी की कलीसिया में केवल वचन था, और आज इन अंतिम दिनों में जो चीज जिससे शुरू हुआ था वो सबसे पीछे चला गया और जो बाकी चीजें सब हावी हो गई हैं। मालूम क्यों? इसीलिए लोगों के अंदर इसमें बारीक चीज क्या है मालूम है? विश्वास सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। हिंदी में आपको कुछ नहीं समझ में आया, अभी हम आपको इसका अंतर बताते हैं। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। So faith, so है
faith. What is the difference believe and faith? हिंदी में तो दोनों को विश्वास बोलते हैं. फेथ सुनने से क्या पैदा होता है? नहीं, हिंदी में मत बोलो, हिंदी में ही तो गड़बड़ है. इसीलिए हिंदी बेल्ट में परमेश्वर के वचन के साथ निरादर सबसे ज्यादा है, जहां हिंदी भाषी लोग हैं, क्योंकि हिंदी में प्रॉब्लम है. इंग्लिश जो चीज क्लियर कर रही वो चीज क्यों नहीं आ रही लोगों को? बिलीव पैदा नहीं होता. परमेश्वर के वचन से क्या पैदा होता है? What is the difference between believe and faith? Believe is a verb and faith is a noun. Faith is a noun. Faith is a action. यानी faith का मतलब होता है जिस पर आप विश्वास करते हैं कि ये हमको ये चीज देगा, वो है faith. विश्वास, ये faith कहां से पैदा होता है? Faith comes by hearing. Faith comes by hearing What is told. What is told. And what is heard. And what is heard comes by the preaching of. Comes by the preaching of the message. The message that came from. That came from the lips of Christ. The lips of Christ. यीशु मसीह के मुख से निकली बातों से के सुनने से फेथ पैदा होता है. भरोसा, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं कि ये आपको इसने कहा है तो ये करेगा. अब हम आपको एक एग्जाम्पल से ये वाली बात साबित कर सकते हैं. कैसे? एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है. कोढ़ी व्यक्ति. यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम ये विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूं? उसने कहा, हां प्रभु, तू कर सकता है. दिस इज द कॉन्फिडेंस. उसका ये भरोसा था कि यीशु मसीह कर सकता था. यीशु मसीह उसके लिए हो गया फेथ. नाउ जीसस इज द फेथ ऑफ दैट पर्सन कि उसने कहा तू कर सकता है. उसने कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और वो उसी समय इंस्टेंटली हो गया. मालूम कैसे? यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं चाहता हूं कि तू हो जा, और यीशु मसीह के मुख से निकले हुए वचन आज आपके पास है इन द फॉर्म ऑफ बुक, लिखे हुए हैं. क्या आप उसकी इन बातों पर जो उसने बोली हैं, ये हमेशा के लिए बोल दी उसने, ये कभी नहीं खत्म होंगी, और ये बातें आज भी वैसे ही काम करती हैं जैसे यीशु मसीह जमीन पर था, बोलता था, होता था, ऐसे ही आज भी है. ये वचन आप जब इसको सुनते हैं तो इसका मतलब आपके कानों में ये वचन जब जाता है, जब कोई पढ़ता है और बाकी लोग सुनते हैं, तो आप स्पोकन वर्ड आपके कानों में जा रहा है, और अगर आप उस पर विश्वास कर लें तो उसी समय आपको भी सब कुछ मिलेगा. ये है faith comes by hearing and hearing by the lips from the Christ. यानी मसीह के मुख से निकला. तो मसीह के मुख से निकले तो वचन नहीं है जी. अब इसका एक और पद है, पहला पत्रस 2 अध्याय 1 और 2 पद. इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि किसके द्वारा? वो स्पिरिचुअल मिल्क के द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ. आपको अगर आप ग्रो नहीं करेंगे तो आप उद्धार कैसे पाएंगे और ग्रो कैसे करेंगे? जैसे शारीरिक तौर पर बच्चा ग्रो नहीं करेगा तो आगे जाके वो लाइफ पे कैसे साबित करेगा कि वो एक बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत कुछ कर सकता है? वो तो तभी जब वो पहली चीज जीवित रहेगा, दूसरी चीज ग्रो करेगा, डेवलपमेंट होना चाहिए उसके बॉडी का. वैसे ही हमारे प्राणों का, हमारी आत्मा का डेवलपमेंट होना चाहिए, और डेवलपमेंट बिना फूड के नहीं है. इसीलिए ये डेवलपमेंट हमारे प्राणों का नहीं हो रहा, क्योंकि आज लोग इससे किससे दूर हैं? वचन से दूर चले गए. ये इंग्लिश में पढ़ दो बेटा. So be
done with every trace of wickedness, with every trace of wickedness, depravity, malignity, and all deceit, and all deceit, and insincerity, pretense, hypocrisy, and grudges, envy, jealousy, and slander, and evil speaking, of every kind, like newborn baby, you should crave, thirst for, earnestly desire, the pure, unadulterated spiritual milk, that by it you may be nurtured and grow unto completed salvation. यानी उद्धार प्राप्त करने के लिए तुम मैच्योर हो सको, और बिना मैच्योर हुए उद्धार मिलेगा नहीं जी। अब इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, टू कीप योर फेथ एंड रिमेन इन द ट्रुथ, यानी आप विश्वास में भी बने रहें और सच्चाई, रिमेन इन द ट्रुथ, और सच्चाई में भी बने रहें। इन दोनों चीजों में एक साथ बने रहने के लिए क्या चीज जरूरी है? बाइबल स्टडी। वी मस्ट स्टडी गॉड्स वर्ड in order to keep our faith and remain in the truth, यानी विश्वास में भी, फेथ में बने रहने के लिए और ट्रुथ में बने रहने के लिए हमको बाइबल स्टडी की बहुत ज़रूरत है। और टू द एंड, यानी ये काम हमको इन द ट्रुथ टू द एंड, अंत तक। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 3 से 5 पद पढ़िए। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है तो वो अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता वरन उसे विवाद और शब्दों पे तर्क करने का रोग है जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वो सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। आज लोगों ने सेवकाई को क्या बना लिया? क्या परमेश्वर का वचन सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? बिल्कुल एक्यूरेट है। और ये आप इसमें हेडिंग देखेंगे तो हेडिंग मालूम क्या लिखी हुई है? वहां पे हेडिंग क्या है? 3 अध्याय के ऊपर एक हेडिंग होगी, 3 पद के ऊपर, 6 अध्याय के 3 पद के ऊपर, झूठी शिक्षा और धन का लोभ। झूठी शिक्षा और धन का, ये झूठी शिक्षा का धन के साथ कोई संबंध है ना? इनकम के साथ कुछ इसका कनेक्शन है? आज लोग सेवकाई क्यों कर रहे हैं? नहीं, धन के लोभ में कर रहे हैं। तो जो धन के लोभ में कर रहे हैं, ये कौन लोग हो सकते हैं? यही तो झूठी शिक्षा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपके मन की बात करेंगे तभी तो आपसे कुछ पाएंगे। आपको ये बातें समझ, इंग्लिश में पढ़ दो बेटा इसको जी, इन इंग्लिश। But if anyone teaches otherwise and does not assent to the sound and wholesome messages of our Lord Jesus Christ, the Messiah, and the teaching which is in argument with godliness, he is puffed up with pride and stupefied with conceit, although he is woefully ignorant, he has a morbid fondness for controversy and
disputes and strife about words which result in envy and jealousy, quarrels and dissensions, abuse and insults, and slander, and base suspicion, and protracted wrangling, and wearing discussion, and perpetual friction, among men who are corrupted in minds, and bereft of the truth, who imagine that godliness or righteousness is a source of profit, a money making business, a means of livelihood. ये लोगों ने इस कारण, जो लोग इसके कारण सेवा में उतरते हैं, धन का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। इसी में आगे पढ़िएगा, लिखा धन का लालच सब बुराइयों की जड़ है। जो आदमी धन के लालच से कोई भी काम करता है वो सब बुराइयों की जड़ उसमें पाई जाती है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, टू विन द स्पिरिचुअल वॉर अगेंस्ट सेटन, यानी परमेश्वर के वचन का अध्ययन क्यों करना चाहिए? ताकि हम आत्मिक युद्ध में जीत सके शैतान जो हमारे विरोध में करता है। वर्ड ऑफ गॉड इज द सोर्ड ऑफ द स्पिरिट फॉर स्पिरिचुअल वॉर। ये परमेश्वर का वचन जो है ये आत्मा की तलवार है। परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है, और जब तक आपके पास आपको तलवार के बारे में ABCD नहीं मालूम है तब तक आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। और शैतान को यह मालूम है कि किसके पास यीशु मसीह से क्यों हारा था, क्योंकि यीशु मसीह वचन से जवाब दे रहा था। आपको मालूम है शैतान को भी वचन आता है और वो वचन को तोड़ मरोड़ भी लेता है। और जो इमेच्योर होते हैं वो तोड़ मरोड़ के जो वचन दिया जाता है उसी में फंस जाते, तो वो किसके चक्कर में फंस गए? हाँ, शैतान कैसे शिकार करता है? वचन के द्वारा ही शिकार करता है। और अगर आपको ये वचन सही तरीके से मालूम होगा, शैतान आपके सामने टिक नहीं पाएगा। एग्जाम्पल इज जीसस क्राइस्ट। ये देखिए इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 17 पद, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार का टोप क्या है? पवित्र आत्मा, और आत्मा की तलवार वचन। ये दो चीजें आपकी जीवन में बहुत एकदम इक्वल इंपॉर्टेंट है। ये इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। And take the helmet of salvation and the sword that the Spirit wields, which is the word of God. इसके बाद इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 12 पद, इस तलवार की सामर्थ देखिए, द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। इस तलवार में जो sword of the Spirit is very powerful। कैसे काम करती है? 4:12 इब्रानियों 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, पहली चीज जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ये है सोर्ड ऑफ द स्पिरिट। ये आत्मा की तलवार इतनी भयानक काम करती है कि एक्सरे मशीन भी नहीं कर सकती। ये वहां तक जा सकता है लोगों के अंदर। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। For the word of God
For the word that God speaks is alive and full of power, making it active, operative, energizing and effective. It is sharper than any two-edged sword, penetrating to the dividing line of the breath of life, soul, and the immortal spirit, and of joints and marrow, of the deepest parts of our nature, exposing and sifting and analyzing and judging the very thoughts and purposes of the heart. ये आपके अंदर से आपके सारे विचारों को खोज के निकाल लेगा कौन? वर्ड ऑफ गॉड। क्यों लोग दूर भागते हैं इससे? क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचनों के लिए, आपके सामर्थी वचनों के लिए। आपके हर वायदे उसके जीवन में पूरे होते हैं जो आपके वचन को थामे रहते हैं और जो आपके वचन के लिए भूखे और प्यासे रहते हैं, क्योंकि आपने वादा किया है, धन्य है वे जो धार्मिकता के वचन के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। दे आर सैटिस्फाइड थ्रू यू। आप परमेश्वर उन्हीं को संतुष्ट करता है जो उसके वचन के भूखे और प्यासे हैं, उन्हीं से प्यार करता है जो उसके वचन में बने रहते हैं, और जो वचन का तिरस्कार करता है उसका विनाश हो जाता है। ये आपके वचन से हमको पूरी जानकारी मिली, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी सामर्थ हर उस व्यक्ति के जीवन में जो आपके वचन को प्राथमिकता देता है अपने जीवन में, आपकी सामर्थ प्रकट हो और उसे केवल छुटकारा ना मिले बल्कि उसे अनंत छुटकारा मिले, जिसे उद्धार कहते हैं, सैल्वेशन मिले, और वो जीवन में परमेश्वर के वचन को तब तक थामे रहे जब तक कि वो अनंत जीवन का वारिस ना बने। आप ही की महिमा हो और आपका नाम महिमा पाए। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।